ये अच्छी एफर्ट आपने, ये तो जर्नी सी लग रही है। आप इधर गए उधर गए, इससे बात की उससे बात की, इसको लेटर लिखा उसको लेटर लिखा। शुक्र है अदालतें तो हैं। अदालतें हैं, लेकिन आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने सुना है कि अदालतें भी नहीं रही। चले, ये तो मुस्तकबिल में बताएं कि पता चलेगा कि इस 26वीं आईनी तरमीम के क्या फवायद हैं और क्या नुकसान आते हैं। 8 लोग बैठ के फैसला करेंगे कि कौन फैसला करेगा तकदीर का उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये पूरे मामले के ऊपर एक कमेटी तो बनी, आप लोगों की तरफ से भी एफर्ट हुई और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की, सोशल मीडिया पे बहुत तूफान आया, मीडिया ने भी बहुत शोर किया। कमेटी बनी, क्या सिफारिशात पेश हुई वहाँ पे, और कमेटी को चेयर कौन कर रहे हैं? जी, कमेटी बनी। कमेटी ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की हम बेंच के सामने पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट में हमने अपनी दास्तान सुनाई। तो मुझे इस बात की खुशी है कि किसी जगह पर भी हमें नहीं सुना गया, लेकिन यहाँ सिंध हाई कोर्ट ने हमें सीरियस लिया और सिंध हाई कोर्ट से मुझे इंसाफ की उम्मीद भी है। हमने जब अपना पूरा केस उनके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा तो ऑनरेबल कोर्ट ने तमाम तर मुतल्लिका लोगों को नोटिस किए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं और साथ में पीएमडीसी के प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर्स, जहाँ जहाँ टेस्ट कंडक्ट किए गए उनके वाइस चांसलर्स को तलब किया गया, लॉ एंड होम सेक्रेटरी को तलब किया गया और तमाम तर जो ऑफिशल्स थे उनको सबको बुलाया गया। नेक्स्ट जो हियरिंग रखी गई हम उस पर भी फिर पेश हुए ऑनरेबल कोर्ट में, और ऑनरेबल कोर्ट ने एक एक्टिव किरदार अदा किया और सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल। उन्होंने कहा पीएमडीसी के मतलब ये रिमार्क्स दे रही थी। यस, ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स थे। हाउ इट कुड पॉसिबल के केपीके में अगर 6% लोग 190 को से अबव हो जाते हैं, पंजाब में 8% हो जाते हैं, तो सिंध में 30% कैसे हो गए या 40% कैसे हो गए? सही है। इसका मतलब है कि आपने कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया है सिंध का, या सिंध में बहुत अच्छा एक मुस्कुराहट आ रही है मुझे, एजुकेशन स्टैंडर्ड सिंध में बहुत आई है। तो हमने कहा, क्योंकि माजी में तो सुनते थे कि भाई अगर आपको दुनिया भर से लोग इलाज कराने सिंध में आते हैं, एक हुक्मरान की स्टेटमेंट थी, सक्कर के हुक्मरान की, कि आते हैं, तो हमने कहा चलो एजुकेशन लेने के लिए भी आते होंगे, अमेरिका से लोग आते हैं, तो हमने कहा दिल का इलाज कराने के लिए, दिल का इलाज कराने, तो दिल का मामला था, हमने कहा चलो दिल ही जाने। लेकिन हमने कहा चले अब एजुकेशन का भी हमें पता चला है कि यहाँ सिंध में लोग आते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स थे कि हमें बताएं, पीएमडीसी बिल्कुल ब्लैकआउट। हमने कहा कि हमें पता ही नहीं है, आप इनसे पूछें, टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया। तो ऑनरेबल कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स थे कि आपका क्या काम है फिर। अच्छा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आए और चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए मुझे मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आए और बड़े दिलेरी के साथ उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने मुझे बताया है कि 40% जो है वो क्वेश्चन पेपर और जो वायरल पेपर है वो मैच हो रहा है। अच्छा, हाँ, कन्फेस कर लिया कि हाँ हो रहा है, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 40% हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ हो रहा है। फिर उन्होंने कोई शायद आएँ बाएँ शाये करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी। मेरी ये गुजारिश है कि सेक्रेटरी साहब आपके लिए तो बड़े रिगार्ड है मेरे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद आप आएँ बाएँ शाये करेंगे, लेकिन बात आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ 40 से थोड़ा आगे आएँ, 90 तक आएँ, 10% हम नीचे आ जाते हैं, तो 1% भी। ऑनरेबल कोर्ट में हमने इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक मिसाल दी, यूएई के एक मिसाल दी कि जहाँ पर अगर 5 बच्चे भी कहते हैं ना कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर जो है वो एग्जाम नहीं हुए और उन्होंने कुछ प्रूफ ला के दिए, तो कोई 90 लाख या कोई इतनी कोई तादाद में स्टूडेंट्स का दोबारा पेपर किया गया। अच्छा, हमने वो प्रेसिडेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे। हमने कहा यूएई में ये सिस्टम है, यहाँ इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर साइटेशंस दिए हैं, सिंध में बड़ा हमें प्रेसिडेंट्स नज़र आते हैं, ऑनरेबल कोर्ट दोबारा रिकंडक्ट कराने के लिए हुक्म करे। खैर, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम कमेटी तश्कील देते हैं और कमेटी विल बी डिसाइड के क्या हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में CMIT, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम
की जो चेयरपर्सन है शीरीन नारेजो साहिबा को, उसको चेयरपर्सन रखा गया। उसमें FIA की टीम मुरीद रहमू साहब जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स को भी लीड करते रहे हैं माजी में, तो उनको भी रखा गया। और उसी के साथ साथ PMDC का एक नुमाइंदा जो है वो शामिल था। FIA से जो है वो भी कंसर्न जो बंदे थे वो आगे थे, और जिसके बाद उस पर फर्दर जो है वो केस को 26 आगे वाली डेट जो दी गई। इस सिचुएशन में मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि उस CMIT की जो टीम के सरबराह हैं, जो इस वक्त कमेटी की भी सरबराह हैं सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर हम पेश भी हुए, बच्चे पेश हुए। लेकिन बहरहाल बच्चों को पहले तो तड़ियाँ दी गई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि भाई आप तो गलत हो, ये और बच्चों ने दीदा दिलेरी के साथ फैक्ट भी रखे और चीज़ें भी रखी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो वही डॉक्टर्स आएंगे जो आपका इलाज करेंगे, फिर आप हमें नहीं कहिएगा। तो बहरहाल तो एक ने कहा कि आप जो ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं ये आपने खुद फेक बनाई हैं, तो उन्होंने ऑन स्पॉट कॉल लगाई और उसी बंदे को कॉल की जो बुकिंग करता था MD केट के मामलात में, और कहा कि सुने, उन्होंने कहा कि हम अगले साल की बुकिंग कराना चाह रहे हैं। ये साल तो खत्म हो गया है, अगले साल की बुकिंग आप ये कह रहे हैं कि MD केट के एप्टीट्यूड टेस्ट के अपेयर होने के लिए लोग पहले से बुकिंग करा रहे हैं पहले से बुकिंग करा रहे हैं कि रात को आपको पेपर मिल जाएगा। हाँ, तो वो बंदे ने बाकायदा बात की कि हम टीचर हूँ मैं, मुझे पता है, आप बेफिक्र हो जाएं और आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, पैसों का इंतज़ाम कर दें। तो ये सिचुएशन भी हमने रखी। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें FIA को ही आप भेज दें ताकि वो मज़ीद तहकीक करेगा। FIA बड़ी स्ट्रॉन्ग हमें टेक्निकली तहकीक करती हुई नज़र आ रही है, और बच्चों को तलब भी किया, उनसे शवाहिद लिए गए। लेट्स सी के फाइनली क्या होता है, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि इंसाफ होगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। और हम चाहते हैं कि एक भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध के किसी लाड़काना के इलाके का कह रहे हैं, आज अखबार ने भी रिपोर्ट किया है, सिंध के मोतबर अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है दिल बर्दाश्ता होके। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर चूँकि मेरी पोस्टें, मेरी चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं, मेरे नंबर्स सारे वायरल हो चुके हैं, लोगों के पास मौजूद हैं, तो मुझे कई सैकड़ों कॉल्स आ रही हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अल्दो सुसाइड कोई मसले का हल नहीं है, और जो चीज़ कुफ़र है हमारे मज़हब में, उसकी तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि बच्चे इस नज पर पहुंच गए, जो बच्चे 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करके और उसके बाद अगर इस तरह से हो जाए नाइंसाफ़ी, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि कुफ़र पर तो मुआशरा कायम हो सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी पे नहीं हो सकता। अच्छा, एक बहुत अहम मामला लेकर आप परसू कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, गवर्नर साहब की घंटी भी बजा दी आपने, कोई दबाव शबाव आया है, कोई धमकियाँ शमकियाँ, कोई फ़ोन कॉल? वो एक शेर है ना कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। ये जो काला कोट है ना, ये आपको पहनने के बाद मुझ जैसे नाचीज़ को भी एक बहुत बहादुर बंदा बन के पेश कर देता है। माजी में भी हमने सहाफ़ती मोड़ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने देखी, सबने देखी, लेकिन डट के मुकाबला किया। कानून की दुनिया में भी हम डट के मुकाबला करेंगे। ऐसी कई फ़ोन कॉल्स आई, ऐसी कई चीज़ें आईं, ऐसे कई लोग जो असर रसूख रखने वाले लोगों ने हमें कॉल्स करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कहा कि देखो अब ये साइड हो सकता है, साइड पे हो जाओ, फिर ये होगा। फिर ऐसी कॉल्स भी आई कि चलो बैठो, मुकमुका कर देते हैं। मतलब इस तरह से सब चीज़ें हुई, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप घूम फिर के आ जाएं, हम यहीं पर ही मौजूद हैं।